अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों और मेरे दोस्तों जो यहाँ मुंबई में नहीं रहते और जो बाहर नहीं यहाँ पे नहीं है, मुंबई में, कतर में और कुवैत में जो भी मेरे भाई हैं। तो ये बात को गौर से सुनो। ये लास्ट जो मैंने अभी आप लोगों के कमेंट देखा और बातें सुना मैंने, तो मुझे कईयों के हालात जो ऐसे लगे कि बहुत ख़राब है। और कई ऐसे पेचीदा हालात हमारी जो सोसाइटी में हुए हैं, जैसे पानी का और मेंटेनेंस की जो चीज़ें हुई है, कई लोगों का पैसा बराबर नहीं आया। तो लास्ट जो ये 15-20 दिन का हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ख़राब रहा पानी के मामले में। कई लोगों ने अभी तक तो पानी का पैसा नहीं दिया। और अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बात ऐसी है कि ये अच्छे और बुरे की और हार और जीत की नहीं है। कई लोगों के मुझे फ़ोन आए कि पानी की लाइन का काम स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ में हैं। तो ये पूरा एस्टिमेट 50,000 रुपये का कोटेशन था और ये कोटेशन बाकायदा सबके सामने निकाला गया। अल्लाह गवाह है कि इसमें कोई 1 रुपये का कमीशन या ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी मुझे कल तक ये बात ठीक चल रही थी, पर ऐसा है कि ये कोई एक आदमी ने पता नहीं उसको क्या बोला है, सामने वाले ने, फलाने ने, डिमके ने क्या बोला, और उसने वो प्रेस रिलीज कर दिया कि भाई ऐसा करोगे तो पानी नहीं आएगा, वो नहीं होगा। तो ये सब बातें, सब ये पॉलिटिक्स वाली बातें होती है जो नहीं पसंद की जाती है यहाँ पे। तो ऐसा होता है कि ये असल में जो बिल्डर है ये अपने को क्यों ज़मीन खोदने नहीं देना चाहता है, इसके पीछे इसके क्या वजूहत है? क्या इसने फाउंडेशन के अंदर कचरा, मिट्टी, चिंदी भर के रखा है कि अगर ये ज़मीन हम खोद कर निकालेंगे तो इसमें से अपने लोगों को कचरा, इसकी पोल खुल जाएगी? दूसरी वजह ये कि क्यों नहीं चाहता है कि हमारे लोगों को पानी मिले। खारगर इज़ अ डेवलप्ड सिटी। 10 किलोमीटर दूरी पे पनवेल में एयरपोर्ट आ रहा है, 3 लाख जॉब आएगी यहाँ पे डायरेक्ट। तो जो पायलट्स को 5 लाख 8 लाख सैलरी रहेगी तो वो पनवेल में रहना नहीं पसंद करेंगे, खारगर में रहना पसंद करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी यहाँ बूस्ट होगी। जो 1 BHK आपने लिया है ये 5 साल में 1 करोड़ तक टच होगी, और जो 2 BHK आपने लिया है आने वाले 5 साल में 1.5 करोड़ से 1 लाख, 1 करोड़ 40 लाख तक टच होगी। पर सोसाइटी को मेंटेनेंस रखना, सोसाइटी को मेंटेन करना, ये अपना काम है। ये कोई बाहर के लोग नहीं आएंगे। तकलीफ पानी की हमको है, सीसीटीवी हमको लगाना है, 3 फुट दीवार हमको उठानी है सोसाइटी के वॉल की, गेट हमको बड़ा करना है। तो परेशानी हम लोगों को है। बिल्डर सोसाइटी दे नहीं, ये दो बात का मसला है। बिल्डर हमको ये चोरगिरी जो सिखा रहे हैं कि ये पानी की मशीन लगाएंगे तो ये इलीगल है। याद रखिए, शराब बेचना भी हराम है और दूध में पानी मिला के बेचना भी हराम है अपने में। और इलीगल चीज इलीगल ही रहेगी हमेशा, कोई लीगलाइज नहीं कर सकता उसको। ये ऐसी बात हो रही है, वो पत्ते खेलने वाले जुआरी होते हैं ना, जो रास्ते पे मवाली उकड़ू बैठे होते हैं, उनको हमेशा पुलिस आने का डर होता है। तो वो क्या करते हैं, उकड़ू ही बैठते हैं। और वो क्या करते हैं, जैसी पुलिस आती है तो भाग जाते हैं। ये चोरगिरी के काम ही हम लोगों को नहीं करना है। ये कौन आएगा कौन जाएगा, मुझे फोन करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो जब वो भाई लोगों की सुबह होती है ना, तो यहाँ पे अपने कोकन साइड में और जैन भाइयों का, कोकन वालों का एक सेकंड नाश्ता हो जाता है, और जैनी भाइयों का, अपना जो जैन मजहब के मानने वाले हैं, उनका दोपहर का खाना हो जाता है। भाई जब नमाज पढ़ने निकलते हैं ना 1:30 बजे, तब फॉरेन इन्वेस्टर की शेयर बाजार में एंट्री हो जाती है। 4 बजे भाई जब काम के लिए आते हैं ना, तो HDFC ICICI बैंक की एक शिफ्ट पूरी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के साथ काम करो जो हाजिर है और आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे खड़े हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी हिमायत करो और उनकी इनके खिलाफ जाओ, मगर जब बात निकल के आती है कि सोसाइटी को क्या करना है, सोसाइटी के हालात क्या होंगे, उसके लिए हम लोगों को एक होके काम करना पड़ेगा। तो मैंने अभी ये शुरुआत किया हूँ और ये इरादा किया हूँ कि ये 50,000 रुपये का काम है, और जब तक ये पूरे 50,000 रुपये मेरे हाथ में नहीं आएंगे या सोसाइटी के जिम्मेदार लोगों के हाथ में नहीं आएंगे, तब तक ये काम शुरू नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, अगर कोई होशियार, कोई भी ऐसे डेढ़शाना ये चीज सोचता है कि वेट एंड वॉच वाला काम करो, पैसे जमा होने दो, सोसाइटी का पानी आ जाने दो, पानी आएगा उसके बाद हम पैसे देंगे, तो ये नहीं होगा। मैं पूरी सोसाइटी खोद के छोड़ दूंगा और सोसाइटी का गेट पूरा खोद के छोड़ दूंगा, 6 फुट का गैप रख के उसमें बीच में लकड़ा डालकर। आपको उछल उछल के यहाँ से वहां जाना आना पड़ेगा। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं पूरी सोसाइटी का गेट खोद के छोड़ दूंगा, और जब तक के फाइनल अमाउंट नहीं आएगा तब तक के नहीं भरूंगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आप लोगों को सामने सामने बोल रहा हूँ। ये क्योंकि पानी के 500 रुपये में मैंने बहुत अच्छे से देख लिया। अब मुझको ये फांदेबाजी का काम नहीं करना है। जो पैसा देंगे
तो काम होगा। अदरवाइज आप लोगों को अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरानी है, टेनेंट्स लोगों से भाड़ा नहीं लेना है या कम करना है, तो आप उनकी राह पे चलिए जो आपको चोरगिरी का काम सिखा रहे हैं। और अगर सही लोगों के साथ सही तरीके से मिलकर काम करना है, जैसा मैं हूँ, निजामुद्दीन पीरजादे भाई है, मौजम पटेल भाई है, इमरान पटेल भाई है, पप्पू भाई है, और ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ आप मिलकर काम करेंगे तो ही आपका भला होगा। वरना ये इधर उधर बैठे हो कि ये जो दुनिया में हाजिर होने के बावजूद भी हाजिर नहीं है, उन लोगों से आप काम कराएंगे तो आपका कभी भला नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, फ्यूचर आपका ब्राइट होगा, आप ही की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, लोग हमको पूछेंगे कि हमने क्या किया है सोसाइटी के लिए, तो हम बता सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे हैं और यहाँ पर और अभी अच्छे काम होने हैं सोसाइटी में। वॉचमैन को कैबिन बना के देना है, जिसकी पार्किंग है उसको लीगलाइज पार्किंग करके देनी है, और उसके बाद में फिश टैंक लगाना है एक सोसाइटी कंपाउंड पैसेज में लिफ्ट के पास, झूमर लगाना है, आयतल कुर्सी का बोर्ड लगाना है। तो ये सब काम पैसों से ही होंगे और इसमें आप लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, फिर ये चलने दो जैसी सोसाइटी चलती है। और ये भी बात याद रखो कि अभी 2-3 दिन का पानी है, इसके बाद पानी सप्लाई करने के लिए नहीं है, और मैं टैंकर खरीद के पानी नहीं डालने वाला हूँ। ये आखिरी उधारी में टैंकर मंगाया था ये अभी, जिसका पेमेंट अभी बैलेंस है, 2 से 3 दिन चलेगा, जो रूट मैंने बनाया हूँ 4 शिफ्ट में देने का। इसके बाद मैं पानी नहीं दूंगा, खरीद के एटलीस्ट मैं तो नहीं डालूंगा। अब मैं अगर बुराई लेने तैयार हूँ, बदनामी का टोकरा लेने तैयार हूँ, तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और हम लोगों का पूरे पैनल का साथ दीजिए, ताकि रियाज भाई के चुंगल से हम सोसाइटी छुड़ा सके और हमारा काम डेवलपमेंट का जो है वो कर सके और डेवलप करे अपनी सोसाइटी को। अल्लाह।